सुबह की रोशनी पर्दों से झांक रही थी। फर्श पर वही पुरानी परछाई बना रही थी। ईशान की आंख खुली तो चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। वो उठा। उसे शहर की रोज की आवाजें सुनाई देती थीं। दूर से आती गाड़ियों की गड़गड़ाहट, पड़ोसियों की बातचीत, लेकिन कुछ भी नहीं था। वो खिड़की के पास गया और जल्दी से पर्दा खींचा। नीचे सड़क बिल्कुल सुनसान थी, जैसे किसी भूली हुई तस्वीर का नजारा। गाड़ियां वैसे ही खड़ी थीं, जैसे जल्दी में छोड़ दी गई हो। सब लोग कहाँ हैं? ईशान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अकेलापन उसे घेर रहा था। उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज खाली अपार्टमेंट में गूंज उठी। कोई है? उसके गले में घुटन हो रही थी। वह अकेला था, सच में अकेला, एक ऐसी दुनिया में जो रातों रात गायब हो गई थी। ये सच नहीं हो सकता, ये एक सपना होगा। ईशान ने खुद को चूंटी काटी। दर्द से उसकी आंखें खुल गईं। नहीं, वह जाग रहा था। यह हकीकत थी। उसे हर तरफ से ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत गलत है। वो बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था, जो उसके दिमाग में बेतरतीब घूम रहे थे। जैसे ही शुरुआती सदमा कम हुआ, ईशान ने खुद को इस अजीब सी आजादी के बारे में सोचते हुए पाया। दुनिया उसकी मुट्ठी में थी। कोई नियम नहीं, कोई बंदिश नहीं। मैं कोई भी गाड़ी चला सकता हूँ, किसी भी घर में रह सकता हूँ। संभावनाएं अनंत हैं। वो सड़कों पर निकल पड़ा। उसके कदमों की आहट खाली इमारतों से टकरा रही थी। हर दरवाजा उसके लिए खुला था और वो उत्सुकता और सावधानी के मिश्रण के साथ तलाश कर रहा था। सुपरमार्केट पूरी तरह से भरे हुए थे और वो जो चाहता था ले रहा था। यह अविश्वसनीय है। फिर भी इस उत्साह के नीचे एक बेचैनी छिपी हुई थी, एक गहरा अकेलापन जो उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रहा था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, आजादी की चमक फीकी पड़ने लगी। कितना सन्नाटा है, कितना खालीपन है। वो खुद को साथ की तलाश में पाता था, अपनी आवाज के अलावा किसी और आवाज के लिए। रात के साथ एक गहरा अंधेरा छा गया, जो उसकी आत्मा में समा गया। दूसरों के बिना आजादी का कोई मतलब नहीं है। ईशान को एहसास हुआ कि आजादी अपने ट्रूएस्ट सेंस में दूसरों के बिना व्यर्थ है। रोमांच चला गया था, सिर्फ उसके अकेलेपन की ठंड ही रह गई थी। उसकी नई दुनिया का विशालपन एक खेल के मैदान से ज्यादा जेल जैसा लग रहा था। एक हफ्ता बीत गया, हर दिन एक जैसा। दिनचर्या ही सहारा बन गई, अपने बेचैन मन को काबू में रखने का एक तरीका। एक दिन जब ईशान एक और वीरान घर तलाश रहा था, तो उसे एक डायरी मिली। इसके पन्ने जल्दबाजी में लिखी गई, लगभग उन्मादी प्रविष्टियों से भरे हुए थे। ये क्या है? शब्द रहस्यमय थे, वास्तविकता में हेरफेर करने वाले एक भव्य प्रयोग की ओर इशारा करते हुए। वॉचर्स, मैनिपुलेशन ऑफ रियलिटी। इसका क्या मतलब है? डायरी ने जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। लेखक कौन था? इस प्रयोग का उद्देश्य क्या था? मुझे सच का पता लगाना होगा। फिर भी जैसे ही उसने डायरी बंद की, उसके ऊपर एक डर छा गया। यह सोच कि उसे देखा जा रहा है, कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, बहुत ही परेशान करने वाली थी। 15वें दिन तक हकीकत पर से ईशान की पकड़ ढीली पड़ने लगी। जो खामोशी कभी एक साधारण सी पृष्ठभूमि हुआ करती थी, अब उसके कानों में गूंज रही थी। उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, आवाजें जो उसे बुला रही थीं। क्या वो आवाजें हैं? क्या वे असली थीं, या उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था? वो खुद को जोर से बोलते हुए पाता था, काल्पनिक दोस्तों से बातें करता हुआ। मैं खुद को नहीं खो सकता, मैं नहीं कर सकता। हर गुजरते दिन के साथ हकीकत और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। ये असली नहीं है, ये असली नहीं हो सकता। उसके सपने अजीब और स्पष्ट थे, उन चेहरों से भरे हुए जिन्हें वह अब याद नहीं कर सकता था। डायरी के खुलासे उसे परेशान करते थे। उसके शब्द उसके दिमाग में लगातार गूंजते रहते थे। वे मुझे देख रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं। ईशान को इंसानी दिमाग की कमजोरी का एहसास हुआ। भ्रम उसके अकेलेपन का नतीजा थे, बातचीत की उसकी सख्त जरूरत का इजहार। इसका कोई अंत होना चाहिए, होना ही चाहिए। उम्मीद धुंधली थी, लेकिन उसके पास बस यही बचा था। वो इस उम्मीद से चिपका रहा कि इस बुरे सपने का अंत होगा, कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह जवाब उसका इंतजार कर रहे हैं। 20वें दिन ईशान को कुछ असाधारण देखने को मिला। जैसे ही वह शहर में घूम रहा था, उसे एक ऐसी इमारत मिली जो बाकी सभी इमारतों से अलग थी। इसका अगला हिस्सा चिकना और आधुनिक था, जो इसके आसपास की पुरानी संरचनाओं के बिल्कुल विपरीत था। अंदर मुझे मॉनिटर से भरा एक कमरा मिला। हर एक शहर के एक अलग हिस्से को दिखा रहा था। यह ऐसा था जैसे मैं अपनी ही जिंदगी के कंट्रोल रूम में चला गया हूँ। स्क्रीन के बीच एक अकेला टर्मिनल था।
जिसका मॉनिटर बार बार बंद हो रहा था। वह सावधानी से उसके पास पहुंचा। उसका दिल प्रत्याशा से तेज धड़क रहा था। एक मैसेज धीरे धीरे दिखाई देने लगा। पिक्सल के कैओस से शब्द बन रहे थे। तुम अकेले नहीं हो, यह लिखा था, दूसरों को ढूंढो। संदेश एक आराम और एक चुनौती दोनों था। एक पहेली जिसे सुलझाने की मांग थी। फिर भी संदेश की रहस्यमय प्रकृति ने रहस्य की एक परत भी जोड़ दी। उसने उस कमरे में घंटों बिताए, स्क्रीन का अध्ययन किया, जीवन के संकेतों की तलाश की। संदेश, हालांकि संक्षिप्त था, ने उसकी उम्मीद को फिर से जगा दिया था। वह इसके अर्थ को समझने के लिए, दूसरों को खोजने और अपने अस्तित्व की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था। दिन बीतते गए। हर दिन ईशान के धैर्य की परीक्षा थी। भ्रम अधिक ज्वलंत, अधिक आग्रही होते गए। मैंने अपनी आंखों के कोनों में आकृतियां देखी, फुसफुसाहट सुनी जो खामोशी में गूंज रही थी। वास्तविकता को भ्रम से अलग करना कठिन हो गया। उसने अपनी जेब में डायरी का वजन महसूस किया। उसके रहस्य एक निरंतर साथी थे। उसने इसके पन्नों को बार बार पढ़ा, सुरागों की तलाश की, मार्गदर्शन के लिए। डायरी एक जीवन रेखा और एक अभिशाप थी। विवेक के लिए एक बंधन और मेरे अलगाव की याद दिलाती थी। स्क्रीन से आया रहस्यमय संदेश उसे सताता रहा। दूसरों को ढूंढो। मैं विवेक के प्रेसिपिस पर खड़ा था, कगार पर लड़खड़ा रहा था। फिर भी साथ के वादे ने, समझ ने उसे आगे बढ़ाए रखा। वह हार नहीं मान सकता था, अभी नहीं। बहुत कुछ दांव पर लगा था। बहुत सारे सवाल अनुत्तरित थे। उसे सच्चाई का पता लगाना था। उसके अलगाव के पीछे के उद्देश्य का पता लगाना था। उम्मीद धुंधली थी, लेकिन उसके पास बस यही बचा था। 30वें दिन आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। जैसे ही ईशान शहर के बाहरी इलाके में एक्सप्लोर कर रहा था, उसे एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार मिला। एक दरवाजा जो एक भूमिगत सुविधा की ओर जाता था। हवा ठंडी और स्टेरिल थी। दीवारों पर ब्लिंकिंग लाइट्स और हमिंग मशीन्स थीं। यह ऊपर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी, रहस्यों और रहस्योद्घाटन की जगह। वह लैब्रिंथाइन गलियारों में भटकता रहा। उसका दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहा था। सुविधा के केंद्र में उसे पॉट से भरा एक कक्ष मिला। प्रत्येक में एक मानव आकृति थी। वे उसकी तरह थे, कृत्रिम नींद की स्थिति में सस्पेंडेड। डायरी शुरू से ही सही थी। मैं एक भव्य डिजाइन का हिस्सा था। मानव धीरज की सीमा और एकांत के प्रभावों का पता लगाने के लिए एक परीक्षण। स्क्रीन का संदेश एक सुराग था, एक ब्रेड क्रम्ब जो उसे सच्चाई की ओर ले जा रहा था। वह अकेला नहीं था, लेकिन उसके साथ ही फंस गए थे जैसे वह था। रहस्य उद्घाटन ने स्पष्टता की भावना पैदा की, उस पागलपन से मुक्ति दिलाई जिसने उसे जकड़ लिया था। वह अब समझ गया था उसकी ऑडियल के पीछे का उद्देश्य। यह एक प्रयोग था, एक मीन्स टू एन एंड। नैतिक निहितार्थ चौंका देने वाले थे। इस तरह के परीक्षण की नैतिकता बहुत ही संदिग्ध थी। जैसे ही ईशान अपने खामोश साथियों से घिरे चैम्बर में खड़ा था, उसने अलगाव की प्रकृति और जुड़ाव की मानवीय आवश्यकता पर विचार किया। प्रयोग ने उसकी सीमाओं का परीक्षण किया था, उसे पागलपन के कगार पर धकेल दिया था। फिर भी इसने उसे साथी का मूल्य, साझा अनुभवों का महत्व भी सिखाया था। एकांत, मुझे एहसास हुआ, एक दोधारा तलवार थी, ताकत का स्रोत और निराशा का अग्रदूत। प्रयोग के नैतिक निहितार्थ उसके दिमाग पर हेविली छा गए। क्या किसी को इस तरह के अलगाव के अधीन करना, उनके मानसिक लचीलापन की सीमाओं का परीक्षण करना सही था? जैसे ही मैंने दूसरों को मुक्त करने की तैयारी की, मैंने अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर विचार किया। यह एक कठोर सबक था, लेकिन एक ऐसा सबक जिसने उसे समझदार बना दिया, मानव मन की नाजुकता के प्रति अधिक अट्यून्ड। उसने दूसरों की मदद करने के लिए अपने अनुभव का उपयोग करने का संकल्प लिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और उसी ऑर्डियल को सहन न करे। जैसे ही ईशान रोशनी में कदम रखा, उसने अपनी ऑर्डियल के सबक अपने साथ ले लिए, सबक जो उसका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि उसने अपनी दुनिया का पुनर्निर्माण किया, एक समय में एक कनेक्शन।